नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, न्यू दिल्ली टू दरभंगा हमसफ़र एक्सप्रेस में फायर लग गए हैं। यूपी के इटावा में लगे थे। तो आए दिन आप देख रहे हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट का मतलब ये हो गया कि कुछ भी चीज़ें जो कि अनवांटेड हो, यानी कि कहीं कैच फायर हो जाता है, तो कहीं ट्रेन डिरेल हो जाती है, तो कहीं प्लेटफॉर्म पे मतलब कि जो ट्रेन है वो चढ़ जाती है। तो बालासोर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से भयावह घटनाएं हुई। तो इस तरीके से आए दिन आपको हर एक महीने अब कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि कल के जो ट्विटर पे भी ये ट्रेन एक्सीडेंट ट्रेंडिंग कर रहा था। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो अभी हाल ही के दिनों में बड़े हादसे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले बालासोर में हुआ, फिर बक्सर में हुआ, उसके बाद विजयनगर ट्रेन हादसा हुआ, उसके बाद अभी इटावा में हुआ। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो ट्रेन हादसा है जो कि पिछले 1 साल से स्टार्ट हुई है, अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है कि अश्विनी सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इसमें कुछ अनवांटेड भी लोग हैं तो उनको मतलब कि पकड़ा जाए। या मैं सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हो सकता है कि वर्कर की कमी हो, जो जॉब जितने क्रिएट होने चाहिए उतने नहीं हुए हैं, जितने एम्प्लॉई इसके पास होनी चाहिए वो नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चली गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम जाती है, यानी कि आप ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपका कुछ दिक्कत हुआ तो फिर क्या होता है ना कि उसकी भरपाई कर दी जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि अब मौत किसी की आ जाती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन पैसे से लोग भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन यही है कि अगर आपका सरकारी जॉब होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहती है कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होती है, जिसकी वजह से इस तरह की हादसाएं ज़्यादातर होती है। आपने देखा होगा कि संसद भवन में भी ये बयान दिया गया था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ें जीरो होती है। वो अपना काम खत्म किए, पैसा लिए, बस चलते बने। और लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के थ्रू कोई भी काम कराते हैं, यानी कि वर्कर के थ्रू कोई भी काम कराते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने इंस्पेक्शन किया, आपने ये काम किया, तो कैसे ऐसे हो गया, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी चली जाती है। इस वजह से वो लोग कम काम करते हैं। मैं मानता हूं कि सरकारी लोग कम काम करते हैं। ये अवधारणाएं हैं, चलो अवधारणाएं में मैं भी बह जाता हूं, लेकिन रेलवे में अब ऐसा नहीं है कि सरकारी लोग कम काम करते हैं। आप रेलवे ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक रुपये का वो हिसाब लेते हैं रेलवे वाले, यानी कि एक एक रुपये का मतलब अगर आपको 500 रुपया पे कर रहे हैं तो 500 रुपये के एकदम से वर्क करवा ही लेंगे तभी आपको छुट्टी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले की ये अवधारणाएं थी कि रेलवे या सरकारी जॉब वाले कम काम करते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकारी जॉब वाले भी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको इंसेंटिव उस तरीके से नहीं मिलती है। इवन सरकारी जॉब वाले प्राइवेट जॉब वाले से ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस वगैरह वगैरह में जाएंगे तो इतना ही 8 घंटा 9 घंटा काम करने के लिए वो लोग एक दिन का 5,000 लेते हैं, और रेलवे वाले को एक दिन का 1,000 1,500 मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि उस रिस्पेक्ट में देखें तो रेलवे वाले ज़्यादा काम करते हैं, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले ज़्यादा काम करते हैं पैसे के तुलना में, हम अगर बात करें तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही है। क्या वजह हो सकती है? हो सकता है वैकेंसी ना आने की वजह भी हो सकती है। 6-6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, ऐसा कभी नहीं होता था कि 6-6 साल तक वैकेंसी नहीं आती थी। और रेल हादसे इतने बढ़ गए हुए। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हर एक जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सिग्नल में हो या ट्रैफिक में हो, तमाम जगह आप जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। पहले मान सकते थे कि पहले एक्सीडेंट होता था तो उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इस वजह से ट्रेन एक्सीडेंट होते थे, उतनी पटरियाँ नहीं थी, उस तरीके की गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब तो आपके पास टेक्नोलॉजी है। आप वंदे भारत चला रहे हैं, सुपर फास्ट से आप कहाँ कहाँ चले गए, मतलब कि बहुत बड़े दुरंतो वगैरह एक्सप्रेस चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे वाले चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। जो एक कर्मचारी वर्ग है उसको छोड़ रहे हैं, यानी कि ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो, इस तरह के लोगों का रिक्रूटमेंट होता था, उसको बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अक्सर आपको देखने को मिलती है। आप क्या सोचते हैं कि क्या जो ग्रुप डी की वैकेंसी हो या ग्रुप सी की वैकेंसी हो, या इस तरह की जो वैकेंसी नहीं आने की वजह से इस तरह की ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।